कालू कौवे की नई नई शादी हुई थी। कालू कौवे की शादी सुंदरी कौवे से हुई थी। सुंदरी कौवी बहुत सुंदर थी, लेकिन उसमें एक कमी थी, वो सिगरेट पिया करती थी और वो गंदी आदत उसके दोस्त ने लगा दिया था। अरे गोरी, तुम बाहर मत निकलना घर से, क्योंकि मैं दाना लाने जा रहा हूँ। तुम्हें तो पता ही है कि हमारी शादी नई नई हुई है, इसीलिए तुम घर से बाहर मत निकलना। हाँ हाँ कालू जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी घर से बाहर, लेकिन आप एक बात बताते जाइए, आप कितने देर बाद दाना लेकर आएंगे कालू जी? अरे गोरी, तुम चिंता मत करो, मैं जाकर टुनटुनी चिड़िया से ही दाना ले आता हूँ। मैं जल्द ही वापस चले आऊंगा, तुम चिंता मत करो। इतना कह के कालू कौवा वहाँ से दाना लेने के लिए निकल जाता है। अरे जब तक ये गए हैं तब तक मैं अपना एक सिगरेट निकाल के पी लेती हूँ। इतना कह के गोरी कौवी अपने बैग में से सिगरेट निकालती है। सिगरेट निकालने के बाद गोरी कौवी सिगरेट पीने लगती है। कालू कौवा भी चिड़िया के घर से दाना लेके वापस आ जाता है। अब कालू कौवा अपने घर में आता है तो उसके नाक में सिगरेट की गंदी महक घुस जाती है। अरे अरे गोरी, ये हमारे घर से इतनी गंदी सिगरेट की महक क्यों आ रही है? अरे कालू जी, वो क्या है ना, हमारे घर के सामने से एक नशेड़ी उल्लू गुजर रहा था और वो सिगरेट पीते पीते जा रहा था, इसीलिए हमारे घर में भी थोड़ा सा सिगरेट का महक घुस गया होगा। कालू कौवा अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो फालतू बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। ऐसे ही कई दिन और गुजर जाते हैं। गोरी कौवे की आदत अब तो पहले से भी ज्यादा बिगड़ गई थी। अब वो रोज रोज कहीं ना कहीं सिगरेट जाके पी लिया करती थी। एक दिन गोरी कौवे का पति कालू गोरी से कहता है, अरे गोरी, मैं जंगल जा रहा हूँ 1-2 घंटे के लिए, दाना लाना है। तुम्हें चलना है मेरे साथ घूमने, तो चलो तुम भी मेरे साथ घूम लेना। अरे कालू जी, आप जाइए ना, मैं तो घर में ही ठीक हूँ। वैसे भी मुझे बाहर जाने में थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए कालू जी मैं घर से बाहर भी नहीं निकलती। इतना सुनकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। हाँ, कालू जी तो चले गए, एक काम करती हूँ, एक बार और सिगरेट पी लेती हूँ। अरे नहीं, अगर घर में मैं सिगरेट पीऊंगी तो कालू जी समझ जाएंगे। मैं एक काम करती हूँ, बाहर जाके सिगरेट पी लेती हूँ, किसी को क्या पता चलेगा, पहले की तरह। इतना कह के गोरी कौवी वहाँ से कई अच्छे जगह पे सिगरेट पीने के लिए निकल पड़ती है। गोरी कौवी एक अच्छे खासे जगह पे बैठ के सिगरेट पीने लगती है। उसी रास्ते से बंटी कबूतर गुजर रहा था। बंटी कबूतर गोरी कौवी को सिगरेट पीते हुए देख लेता है और गोरी कौवी से कहता है, अरे तुम तो कालू कौवे की पत्नी हो ना? हाँ, मैं समझ गया। लेकिन तुम यहाँ सिगरेट बैठ के पी रही हो। मैं अभी जाता हूँ और कालू कौवे को बता कर आता हूँ। नाना बंटी भैया, ऐसी गलती मत करना ऐसी गलती, नहीं तो कालू जी मुझे घर से निकाल देंगे। प्लीज, अब से मैं सिगरेट नहीं पीऊंगी मैं सिगरेट। बंटी कबूतर गोरी कौवी पर दया दिखा के वहाँ से चला जाता है। अरे गोरी, मैं जब बाजार से कल आया था तो मैंने 10 रुपए अलमारी में रखे थे, तुमने लिए हैं क्या? अरे नाना कालू जी, मैं क्यों लूंगी, मैं तो घर से बाहर भी नहीं निकलती। मुझे पैसों का क्या काम, शायद खो गया होगा वो पैसे, मैंने नहीं लिया कालू जी। लेकिन पैसे तो लिए थे गोरी कौवी ने। गोरी कौवी झूठ बोलती है और कालू कौवे से कुछ नहीं बताती। ऐसे ही 4-5 दिन और गुजर जाते हैं। हर रोज की तरह गोरी कौवी एक अच्छे खासे जगह पे मजे से सिगरेट पी रही थी। उसी रास्ते से कालू कौवा गुजर रहा था। कालू कौवा गोरी कौवी को सिगरेट पीते देखकर वहाँ पर आता है। अरे गोरी, तुम ये क्या कर रही हो? तुम ही सिगरेट पीती हो। उस दिन घर में तुम्ही ने सिगरेट पिया था और उस उल्लू का नाम फंसा दिया। गोरी, तुम बहुत गलत हो गोरी, तुमने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अरे कालू जी, मुझे माफ कर दो। ये सिगरेट पीने की गंदी आदत मुझे मेरी दोस्त ने लगा दिया था और मैं रोज सिगरेट पीना छोड़नी चाहती थी, लेकिन ये सिगरेट मुझसे छूटता ही नहीं कालू जी, मैं क्या करूं? अरे गोरी, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें अगर सिगरेट नहीं पीना तो तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। फिर डॉक्टर तुम्हें ऐसा दवा देगा कि तुम सिगरेट पीना ही छोड़ दोगी।
कालू जी, मेरा सिगरेट पीना छूट सकता है तो जल्दी चलिए कालू जी, मैं भी तंग आ गई हूँ आपके रोज रोज पैसे चुरा के सिगरेट पीने से। चलिए कालू जी चलिए। इतना कह के कालू कौवा और गोरी कवि वहाँ से जाते हैं। कालू कौवा बुलबुल डॉक्टर से गोरी कवि को सिगरेट छूटने का अच्छा सा दवा दिला देता है। दवाइयाँ खाने के बाद गोरी कवि का सिगरेट पीने का आदत अच्छे से छूट गया था, इसलिए गोरी कवि जंगल के सभी पक्षियों से मिलजुल कर रहा करती थी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद। जंगल में माही चील की गाजरों की खेती थी। माही चील अपने गाजरों को खेती से बहुत प्यार किया करती थी, लेकिन ना जाने कौन रोज रोज माही चील की खेती में से गाजरें चुरा लिया करता था। हे भगवान, मैं तो बहुत परेशान हूँ। अगर वो मेरा खेत का गाजर चोर पकड़ा गया ना, मैं उसे इतना पीटूंगी कि वो जीवन भर याद रहेगा, चाहे वो यहीं पे मर जाएगा। मेरा गाजर चुराता है कोई, बस एक दिन पकड़ा जाए। अब शाम भी होने वाली थी, इसीलिए माही चील अपने घर चली जाती है। माही चील अपने घर जाती है और कुछ दाना खा के रात में सो जाती है। रात को कौवे फिर माही चील की खेती में से गाजरें चुराने के लिए आते हैं। कालू कौवा और गोरी कवि बहुत सारे गाजरें खाते हैं। अरे गोरी, ये गाजरे तो मीठे नहीं हैं। चलो चलो सब गाजरे तोड़ के देखते हैं कि कौन मीठा है। अगले दिन माही चील जब अपने खेत में आती है तो देखती है फिर कोई गाजर भी छीट दिया है और चुरा के भी ले गया है और बहुत सारे गाजरे खाया भी है। माही चील ये देख के बहुत गुस्सा होती है। हे भगवान, ना जाने फिर कोई मेरे खेती में से गाजर चुरा के भी ले गया है और छीट भी दिया है। एक बार वो पकड़ा जाए, बस मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, कच्चा चिवा जाऊंगी मैं उसे। कह के माही चील मिट्ठू तोते के पास मदद लाने के लिए जाती है। अरे मिट्ठू, मैं इस बात को लेके बहुत परेशान हूँ। रोज रोज मेरे गाजरों की खेती में कोई चोर आता है और रोज रोज गाजर भी छीट देता है और चुरा के भी ले जाता है। बस एक बार वो पकड़ा जाए, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बताओ तुम मेरी मदद करोगे क्या? अरे नहीं नहीं चीलदी, मुझे शादी में जाना है, नहीं तो मैं आपकी मदद करता। मैं आपकी मदद अभी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे अपने दोस्त टिम टिम की बिटिया की शादी है, इसलिए मैं टिम टिम की बिटिया के शादी में जा रहा हूँ। आप टुनटुनी चिड़िया के पास जाइए, टुनटुनी चिड़िया आपकी मदद जरूर करेगी। सुनते ही माही चील टुनटुनी चिड़िया के पास चली जाती है। अरे टुनटुनी बहन, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मिट्ठू ने बताया कि तुम सबकी मदद करती हो। मेरे खेत में से कोई रोज रोज गाजर चुरा के ले जाता है, प्लीज तुम उसे बस एक बार पकड़वा दो। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे इतना पीटूंगी कि वो वहीं पे मर जाएगा। अगर ऐसी बात है चीलदी तो ठीक है, रात को आप हमसे मिलिएगा और मैं और आप भर रात खेत में रहेंगे और वो चोर का बच्चा रात ही में तो आता होगा खेत में, इसलिए हम लोग एक बड़े पेड़ के पीछे छुपे रहेंगे। जैसे ही चोर आएगा तो हम लोग उसके ऊपर ढाबा बोल देंगे। हाँ चिड़िया तुम ठीक कह रही हो, तुम एकदम सही कह रही हो। चलो शाम भी होने को है, कुछ देर बाद रात भी हो जाएगी। आखिरकार रात भी हो ही जाती है और माही चील और टुनटुनी चिड़िया एक बड़े पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। रात होते ही कालू कौवा और गोरी कवि उस खेत में आते हैं और सीधा आते ही गाजरे खाने लगते हैं। टुनटुनी चिड़िया और माही चील वहाँ पर चले जाते हैं। चिल्दी मैं आपको बता रही थी ना कि चोर रात में ही आएगा। ये देखिए कालू कौवा और गोरी कवि रोज रोज आपके खेत में से गाजरे चुरा के ले जाते हैं। इसे इतना पीटिए कि यहाँ से जिंदा मत जाने दीजिए, मारिए, मैं भी मारती हूँ इन दोनों को। ना करके टुनटुनी चिड़िया और माही चील दोनों कौवों को इतना पीटती है कि वो दोनों वहीं पे मर ही जाते हैं। कौवे आज अगर माही चील से गाजरे मांग के खा लिए होते तो आज उसे ये दिन देखना नहीं पड़ते, वो आज ऐसे मरे नहीं पड़े रहते। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो
तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत मेहनती थी और टुनटुनी चिड़िया को नया घोंसला भी बनाना था। हे भगवान, बहुत समय बीत गया। मुझे तो घोंसला भी बनाना था ना, इसीलिए मुझे जाना होगा। मुझे तिनकिया और सब कुछ इकट्ठा करना होगा, वरना मेरा घोंसला नहीं बन पाएगा और फिर रात को मैं चैन से नहीं सो पाऊंगी। मैं अभी जाती हूँ और अपना घोंसला बना लूंगी। ये सामने वाला पेड़ ठीक है, इसी पे मैं अपना घोंसला बनाऊंगी। ये पेड़ बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। के बाद टुनटुनी चिड़िया तिनकिया लाती है। टुनटुनी चिड़िया बहुत सारे तिनकियों को इकट्ठा करके एक बड़ा घोंसला बनाती है। टुनटुनी चिड़िया वो घोंसला के देख के बहुत खुश होती है और मन ही मन सोचती है, हे भगवान, मेरा घोंसला कितना सुंदर है। हाँ, काम तो हो गया। अब जाती हूँ, थोड़ा नदी पर से पानी पी लेती हूँ, वरना भूखे प्यासे काम करना नहीं चाहिए उतना आदमी को। ऐसे आदमी मर भी सकता है। उधर वो कालू कौवा घोंसले बनाने के तलाश में इधर उधर भटक रहा था। कालू कौवा जान चुका था कि ये घोंसला टुनटुनी चिड़िया का है, लेकिन फिर भी कालू कौवा उस घोंसले पे बैठ के जाके कब्जा कर लेता है। वो छोटी चिड़िया जब आएगी मैं उसे बोलूंगा, आओ छोटी चिड़िया लड़ लो मुझसे। वो खुद डर के दूसरा घोंसला बनाने चली जाएगी। अब मैं घोंसला पे राज करूंगा। टुनटुनी चिड़िया कितना सुंदर घोंसला बनाई है ना, बहुत मजा आएगा इसमें रात को सोने में, बहुत मजा। टुनटुनी चिड़िया जब नदी पर से पानी पीकर आती है तो देखती है उसके घोंसले में तो कौवा बैठा है। अरे कालू भैया, आप मेरे घोंसले में क्या कर रहे हैं? हटिए आप, ये मेरा घोंसला है। इसको मैं बहुत मेहनत से बनाई हूँ और मेरा सबसे सुंदर घोंसला भी है। आप हट जाइए प्लीज, मैं इस घोंसले में अब लेटूंगी। मैं बहुत थक चुकी हूँ। कालू भैया आप साइड हटिए, आप जाइए दूसरे घोंसले में जाइए, अपना घोंसला बना लीजिए। इस घोंसले पे मत बैठिए, ये घोंसला मेरा है। अच्छा छोटी चिड़िया, ये घोंसला तुम्हारा है। चलो हटो यहाँ से। अब मैं ये तुम्हें घोंसला नहीं देने वाला, क्योंकि ये इतना मुलायम, इतना सॉफ्ट घोंसला अब मेरा हो गया। तुम जाओ, भागो यहाँ से। लड़ना हो तो लड़ के छीन लो ये घोंसला, नहीं लड़ना है तो चुपचाप यहाँ से मुंह लटका के चली जाओ। ये अब से मेरा घोंसला हो गई है, समझे टुनटुनी? कालू भैया प्लीज आप मुझे मेरा घोंसला दे दीजिए। प्लीज कालू भैया दे दीजिए मेरा घोंसला। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के सामने बहुत रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन कालू का बच्चा एक भी टुनटुनी को तिनकिया भी देने को राजी नहीं था। बेचारी टुनटुनी चिड़िया वहाँ से उदास मन से चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया एक जगह पे मुंह लटका के बैठी थी। तभी वहाँ पर माही चील आती है और टुनटुनी चिड़िया से पूछती है, अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम तो हर समय खुश रहती थी और आज भी बहुत खुश थी, कोई दिक्कत है? बताओ मुझे, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। बताओ चिड़िया, डरो मत, बोलो। टुनटुनी चिड़िया बेचारी सारी बात माही चील को बता देती है। माही चील जाती है और कालू कौवे को इतना पीटती है कि कालू कौवा वहाँ से जंगल छोड़ के ही चला जाता है। और उधर बेचारी टुनटुनी चिड़िया को अपना मेहनत का फल मिल चुका था। टुनटुनी चिड़िया तो बहुत ज्यादा खुश थी कि मेरा घोंसला मुझे मिल गया। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।